लंदन से भी खबर आ गई है, वहां पर भी सऊदीया में तो चलो हमने सुना था कि भिखारी पकड़े गए, अब लंदन में भी हमारे काफ़ी ज़्यादा हज़ारों की तादाद में भिखारी पकड़े गए हैं। लंदन की हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज़ चेंज की हैं और बोला है कि कोई पाकिस्तानी हमें लंदन में नज़र ना आए। तो एंट्री ऑफ पाकिस्तानी इन लंदन। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बाहर जाते हैं। बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं इनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। क्या कर रहे हैं? आज भी तो भीख ही मांग रहे हैं, ये हुक्मरान भीख ही मांग रहे हैं, IMF से भीख, उस मुल्क से भीख। ये क्या कर रहे हैं? ये वो जमीन पे बिछा के भीख मांगते हैं, ये जाके इस तरीके से भीख मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो जमीन पे बैठ के बेचारा है, वो बेचारे का नहीं बस चल रहा किसी के पास, वो जमीन पे भीख मांग रहा है, ये जाके उस रहा है। 90% जो भिखारी दुनिया भर में अरेस्ट होते हैं, जिनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है भिखारियों को भीख मांगने के जुर्म में, वो 90% पाकिस्तानी। पाकिस्तान में करने से बेहतर ये है कि चलो बाहर चले जाएं। बाहर रियाल मिलेंगे, डॉलर्स मिलेंगे, दरहम मिलेंगे। हमारी शक्लों पे भिखारी लिखा हुआ है। लिखा तो नहीं है, लेकिन वहाँ जाके मांगने के तो क्या पता। वही बात है ना, हम जैसे लोग ही जाके वहां पर बैठते हैं ना दरिया बिछा के। दरअसल पाकिस्तान सरकार की सीनेट में स्थायी सदस्य की तरफ से जानकारी दी गई है कि पाकिस्तान के भिखारी जहाज भर भर कर विदेश जा रहे हैं भीख मांगने के लिए। हमें कहते हैं कि पाकिस्तान एक इंटरनेशनल भिखारी है। हमारे सियासतदान जहाँ जाते हैं वहाँ जाके भीख मांगने लग जाते हैं। हमारे सियासतदान भी सबसे बड़े भिखारी हैं। वो जिधर है ना, आप यूट्यूब पे सर्च मारें भिखारी, वो पहले जो है ना वजीर आजम आ जाता है हमारा। हम पर बैन लगता है, फ़र्क सिर्फ इसलिए है, फ़र्क ये है कि हम मुसलमानों की और कुफार की जंग शुरू से चलती आ रही है। हम चाइना के साथ नहीं है, फिर क्या मुझे बताएं। चाइना के साथ है। और खबर ये है कि सऊदी अरेबिया और इराक के एम्बेसडर्स ने पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ से ये कंप्लेन की है कि पाकिस्तान से भिखारियों के जहाज़ भर भर के उनके मुल्कों में जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर उनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा जो भिखारी गिरफ्तार होते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग गिरफ्तार होते हैं उसमें पाकिस्तान के भिखारी हैं। कौन कहता है नंबर 1 है? चोरी में नंबर 1 पे है। नहीं, एटमी तमग अपनी जगह पे, चोरी में नंबर 1 पे है, चोरी में नंबर 1 पे, फ्रॉड में नंबर 1 पे है। कौन कहता है नंबर 1 पे है? या पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश भी आज तक 76 साल से भीख पर पला है। पाकिस्तानी ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि गल्फ ममालिक ये बात अब कहना शुरू। भारतीय अपने पाँव पे खड़े हुए हैं। आप देखें बम्बे में बस चलती है ना, औरतों के लिए टिकट नहीं है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता हो कि पाकिस्तानियों को कितने सारे देशों से निकाला जा रहा है, कितने सारे देशों में उनका वीजा रद्द किया जा रहा है। और दोस्तों अभी हाल फिलहाल में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड UK जैसे बड़े बड़े कंट्री में दोस्तों पाकिस्तानी भिखारियों की तादाद इतनी ज्यादा थी, 25,000 से ज्यादा भिखारियां वहां मिले हैं। और दोस्तों अब उन देशों ने भी बैन कर दिया गया है पाकिस्तानी लोगों को अपनी कंट्री में, और वहां के वीजा, पाकिस्तानी का जो वीजा है वो भी वीजा के रद्द कर दिया जाएगा। और वही दोस्तों दूसरी तरफ अपना भारत देख लो, हर कंट्री में जाती है तो कितना ज्यादा हमारे को रिस्पेक्ट मिलता है, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को भिखारी बना के और भिखारी बोल के उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है। क्योंकि दोस्तों उन्होंने अगर एजुकेशन की होती या उन्होंने कंट्री के लिए कुछ किया होता अपने, तो उनका भी नाम होता, पर ऐसा कुछ नहीं है। किया है तो उन्होंने सिर्फ लड़ाई, दंगा, आतंकवाद और इसके अलावा कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी ऐसी हालत हुई है कि हर कंट्री में उनका वीजा लगभग अब बैन होता जा रहा है। सो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है। तुर्की ने भी हमें अपने मुल्क से बाहर निकालना शुरू किया, सऊदीया ने भिखारी पकड़ लिया। दुबई कहता है सुने पूरी बात तो सुन ले, पूरी बात तो सुन ले, मेरा सवाल तो सुन ले। अब आप मेरा सवाल भी सुन रहे। से पहले मैं आपको जवाब दे दूंगा ना, आपको इसलिए कह रहा हूं। बात आप पूरी नहीं करते तो मैं कैसे बात करूंगी आपसे। देखिए अरब ममालिक ने भी हमें बाहर निकालना शुरू कर दिया है, जो बाकी की यूरोपियन कंट्री है वो भी हम एक्सेप्ट नहीं करती। अब बात यहाँ पर आ जाती है, इन ममालिक में ज्यादा जो पढ़े लिखों की या ज्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनीज को संभाला हुआ वो है इंडियंस। तो क्या फर्क है पाकिस्तानी और एक इंडियन में? इंडियन और पाकिस्तान में ये फ़र्क है, इंडियन ने अपने मुल्क में एक तालीम का मेयार बनाया है। इधर 75% के 80% लोग तालीम से वाबस्ता नहीं हैं। उन्होंने तालीम को हर शोबे में इंग्लिश को एक्सेप्ट किया। उधर रेहड़ी बेचने वाला भी आपसे ऐसी इंग्लिश बोलेगा जैसे आप नहीं बोल सकती, मैं नहीं बोल सकता। ऐसे उन्होंने तालीम को फ़रोग दिया, हर चीज़ को उन्होंने अपने आप को खड़ा करके दिखाया। इन्होंने खड़ा करके दिखाया बेईमानी में, पैसे में, हेरा फेरी करने में,
कमीशनें लेने में और कुछ नहीं किया इन्होंने। तो जो यहाँ पर इंसान मिलता है वो क्या यही वहाँ पे जानवर नहीं बसते। इंडिया में इससे बुरे हालात हैं, इससे बुरी कौम बसती है, लेकिन उन्होंने अपने आप को खड़ा करके दिखाया। आप कहते हैं ना, आप इल्ज़ाम हुक्मरान पर डालें, अगर आप इधर तो वो हिसाब है, अगर आपको 4 बंदों को किसी को उसके ऊपर मत लगा दिया जाए ना अफसर, वो पता क्या यार खुद भी करी जा तो मैंने भी दे जा। इधर ये हालात हैं और ये कौम यही चाहती है ये हालात रहें कि हम भी जी। और किसी को बात करेंगे ना, और नवाज शरीफ अच्छा था जी, खांदा सी ना खिलांदा भी सी। ये कौम के अंदर एक करप्शन का इंजेक्शन बढ़ चुका है, तालीम की कमी है। कोई 5 रुपये पे बिक रहा है, कोई 5,000 पे बिक रहा है, कोई 50,000 पे बिक रहा है, कोई 50 अरब पे बिक रहा है। हर बंदा बिकाऊ माल इधर बना हुआ है। उसको ऐसा बना दिया सिस्टम, ऐसा कि मजबूर कर दिया। मैंने अब एक मामूली एक बंदा जाके अपना मीटर लगवाना चाहता है, वो 6 महीने चक्कर लगाता है तो उसको मीटर नहीं लगता। वो जब उसको रिश्वत देता है, ऐसा मजबूर होता है, फिर उसको मीटर लग जाता है। ऐसा कानून को, ऐसी चीज़ों को ऐसा कर दिया गया कि बंदे को, इंसान को मजबूर कर दिया गया। वो क्या करे? मजबूर तो हम हो गए हैं। हम क्या कर रहे हैं? आगे भी तो भीख ही मांग रहे हैं। ये हुक्मरान भीख ही मांग रहे हैं, IMF से भीख, उस मुल्क से भीख। ये क्या कर रहे हैं? ये वो ज़मीन पे बिछा के भीख मांगते हैं, ये जाके इस तरीके से भीख मांग रहे हैं। ये कर रहे हैं, वो ज़मीन पे बैठ के बेचारा है, वो बेचारे का नहीं बस चल रहा किसी के पास, वो ज़मीन पे भीख मांग रहा है, ये जाके वो रहा है। शबाश ने क्या कहा था? लोग कहेंगे फिर आ गया भीख मांगने में, भीख मांगने नहीं आया। जब आपका हुक्मरान ये लफ्ज़ वर्डिंग यूज़ कर रहा है। कितनी दफ़ा हम IMF के पास से हुए हैं? किन दफ़ा? कितनी दफ़ा IMF के पास गए हैं? हम अनगिनत दफ़ा गए हैं। भारत और भारत का मुझे मेरा नहीं जाते अभी नहीं गया। वो 1990s में गए। रिपेट कर ली कि उन्होंने अपने आप को इस काबिल किया है कि उनको, अब देखिए भारत और कनाडा का जब हुआ तो भारत ने अपने फॉरेन कैंडिडेट उसको निकाल दिया, कैंडिडेट को उसने निकाला। पाकिस्तानियों का एक ही रोना है कि हमारे हुक्मरान भिखारी हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं वो भिखारी हैं, वो भीख मांगते रहते हैं। हुक्मरान हमारे बिल्कुल जिसको कहते हैं दे आर बेगर्स। ये पाकिस्तानी आवाम अपने पॉलिटिशियंस के लिए कहती है। और नहीं, सिर्फ आपके हुक्मरान भिखारी नहीं है, आप भी हो। और ये मंजूर काकड़ जो आपका सेनेटर है वो कह रहा है कि 90%, अब जाहिर सी बात है जो बाहर जाके भीख मांग रहा है सड़कों पे, जो दूसरों के ऐवान सदर में भीख मांगते हैं, वो तो आपके पॉलिटिशियंस भीख मांगते हैं। जाहिर सी बात है, कहीं दूसरे देश विदेशों में जाके दूसरे देश विदेश के पॉलिटिशियन से भीख मांगते हैं, वो तो जाहिर सी बात है आपके पॉलिटिशियंस भीख मांगते हैं। लेकिन आवाम जो सड़कों पे भीख मांग रही है उसका क्या? तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के सियासतदान और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भिखारी हैं, पाकिस्तान की आवाम भी भिखारी है। ये मंजूर काकड़ सेनेटर है जो पाकिस्तान का, वो कह रहा है कि यार 90% जो अरेस्टेड बेगर्स हैं, 90% जो अरेस्टेड बेगर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं। आप समझ लो, सोचो जरा, सोचो 90% दोस्तों, 90% जो बेगर्स अरेस्टेड हैं। मैं तो सोच के हैरान हो गया यार कि इस लेवल के भिखारी हैं यार। और सबको 25 करोड़ कौम को काम पे लगा दिया कि तू इससे मांग लेना, तू इससे मांग लेना, मैं इससे मांग लूंगा, फिर तू यहां चले जाना, फिर ये दे देगा। ये हाल है। हम जाते हैं ना, वो तो नहीं कहते आओ, वो तो नहीं कहते। हम मांगने जाते हैं ना, हम कहते हैं हम मांगने नहीं आए। हम कहते हैं ना हम मांगने नहीं आए, हम मांगने नहीं आए। हम भीख मांगने खुद जाते हैं ना, हम खुद भीख मांगने जाते हैं। हम भीख मांग के जब खाना छोड़ेंगे तो हम तरक्की करेंगे ना। सर क्या ऐसा भारतीय भी करते हैं? हैं? क्या ऐसा भारतीय भी करते हैं? भारतीय अपने पाँव पे खड़े हुए हैं। आप देखे बम्बे में बस चलती है ना, औरतों के लिए टिकट नहीं है। बम्बे में बस चलती है, आप पढ़ें, आप गूगल खोलें, बम्बे में बस चलती है, औरतों के लिए टिकट नहीं है। बम्बे में कितने % लोगों के लिए बिजली का बिल नहीं है। यहाँ पे आप देखें क्या हालात हैं। यहाँ पे जो चोर आया वो लूट के चला जाता है, कोई पूछने वाला है। तो आपने बॉम्बे की बात की, मैं ओवरऑल तरक्की की बात कर रही थी कि वो लोग कितना आगे या हम कितना चल रही है। वो कौमें अपने मुल्क के लिए सोच रही है। हमारे मुल्क में जो आता है वो अपना पेट भर के चला जाता है, अपने मुल्क में जो आता है लूट के चला जाता है। उनको सब्सिडीज दी जाती है हाँ भारत में? हाँ दी है, वहाँ दी हुई है। आप पढ़े, आप गूगल खोले पढ़े। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना आप हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या सब्सिडीज वहाँ दी जाती है? यही तो मैं कह रहा हूँ, वहाँ पे उन्होंने हज में कितनी सब्सिडी दी है, हम कितनी देते हैं? हम तो लूटते हैं, हमने पब्लिक को लूटते हैं। हमने पब्लिक को क्या दिया है? गवर्नमेंट उनके हज का खर्चा उठाती है। बनने से लिए आज तक पब्लिक को क्या दिया गया? मुझे आप बताएं, आप पढ़ी लिखी हैं, आप मुझे बताएं क्या दिया है? IMF के लोन्स हैं, IMF के लोन्स तो हम लेते हैं, लेकिन अवाम को कुछ नहीं दिया गया। कुछ नहीं दिया। आप पाकिस्तान का जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान का जब अयूब खान से लेके आज तक, अयूब खान से लेके आज तक कर्जे पे आप चल रहे हैं। कर्जा लेते हैं, कर्जा उतारने के लिए फिर कर्जा लेते हैं। इससे ये चीज यही मैं रोज अपने व्यूअर्स को, अपनी ऑडियंस को, जो लोग बात करने आते हैं उनको बताती हूँ कि हमने कर्जा उतारने के लिए दोबारा फिर कर्जा लिया है।
अब ये देखें, अब ये कहते हैं नवाज शरीफ आएगा। नवाज शरीफ 3 बार आया, नवाज शरीफ का 1 बार भाई आया, 4 बार आया। पंजाब में नवाज शरीफ की 7 बार हुकूमत आई है। अच्छा, 7 बार हुकूमत में उसने वो नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी की 2 दफा हुकूमत आई ना भारत में, 10 साल हो गया उनको, तो वो 5वें नंबर पे ले आए अपनी इकोनॉमी को। वही तो कह रहा हूँ, आप बांग्लादेश हमारे बाद आया ना, आगे चला गया ना, आगे चला गया ना, तो क्या कैसे चला गया? उन कौमों ने अपने मुल्क को संभाला है, हमारे मुल्क में इन लोगों ने बिगाड़ा है। मतलब अब उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। दूसरे कंट्री में जाके इतनी ज्यादा पाकिस्तानियों ने बेइज्जती करवा ली है कि वहां पे जाके भिखारी बन जाते हैं और वहां पे बेघरों की तादाद बढ़ा देते हैं। और सबसे ज्यादा भिखारी पाकिस्तान के ही लोग मिलते हैं हर कंट्री में। इसलिए दोस्तों उन्होंने अब ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तानियों को ना तो वीजा दिया जाएगा और पाकिस्तानियों को बैन कर दिया जाएगा हमारी कंट्री में। और दोस्तों अगर उनको कमाना होगा तो कमाने के लिए उनको कम से कम 24,000 यूरो दिखाने पड़ेंगे अकाउंट में, और 24,000 यूरो की नौकरी अगर उनके पास रहेगी तब जाके सरकार उनको अलाउ करेगी अपने कंट्री में, उससे नीचे वालों को अलाउ नहीं करेगी। तो दोस्तों इतना बड़ा मतलब अनाउंसमेंट हो चुका है वहां पे, और ये पाकिस्तानियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन्होंने कभी भी नॉलेज गेन नहीं करी, एजुकेशन कभी इन्होंने प्राप्त करी नहीं, जिसकी वजह से इनकी हालत अच्छी हो सके। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों 1 लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका 1 लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।